अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्रीहेंशन पैसेज करेंगे जो आपकी बुक पे पेज नंबर 34 पे दिया गया है, रिकी टिकी टावी। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको ट्रांसलेट मैं करके आपको दूँगी और आप लोगों ने उसके आंसर्स खुद से फाइंड करने होंगे। पेपर में भी आपको ये ज़ुबानी करने के लिए आएगा और अनसीन आएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने जो बुक वाला किया है यही आए, तो इसलिए आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको करना आ जाए कि आपने किस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब आप लोग आ जाएँ बुक पर पेज नंबर 34। रिकी टिकी टावी। रिकी टिकी वॉज अ मोनगोस। रिकी टिकी एक मोनगोस था। मोनगोस ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं और कार्निवोरस होते हैं, यानी लैंड पर रहते हैं और गोश्त पे फीड करते हैं। हिज आइज़ एंड द एंड ऑफ हिज नोज वर पिंक। उसकी आंखें और उसकी नाक का जो सिरा था वो गुलाबी रंग का था। He could scratch himself anywhere he pleased with any leg, back or front. वो अपने आप को किसी भी चीज़ के साथ जिस पे वो खुश होता था रगड़ लेता था, जैसे किसी की टांग, बैक या फ्रंट। एंड he could fluff up his tail until it looked like a bottle brush. वो अपनी टेल को फ्लफ अप का मतलब होता है किसी चीज़ को फुला देना। वो अपनी जो दुम थी, टेल थी, उसको इतना फुला लेता था कि वो एक बॉटल ब्रश जैसी लगना शुरू हो जाती थी। हिज वार क्राई एज ही स्कटल्ड थ्रू द लॉन्ग ग्रास वाज रिक टिक टिकी टिकी टिक। उसकी एक आवाज़ आती थी जब वो लॉन्ग ग्रास पर स्कटल करता था। स्कटल का मतलब होता है छोटे छोटे कदमों से तेज़ तेज़ चलना, जैसे इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो उससे चलने से जो एक आवाज़ आती थी वो इस तरह की थी, जिसकी वजह से उसका नाम ही क्या था, रिकी टिकी टावी। One day, एक दिन, a summer flood washed him out of the burrow where he lived and carried him down a roadside ditch. एक दिन गर्मियों में सैलाब के पानी ने उसे उसके बरो से, उसके बिल से निकाल के बहा दिया जहाँ पे वो रहता था, और उसको जो है वो रोड साइड पे एक गड्ढे में गिरा दिया। He found a little wisp of a grass floating there. उसको एक छोटा सा ग्रास का कोई पीस नजर आया। विस्प कहते हैं किसी भी चीज़ का कोई छोटा सा पार्ट जो उधर तैर रहा था। एंड clung to it till he lost his senses. और उसके साथ उसने अपने आप को जो है वो अटैच कर लिया, उसको पकड़ लिया मजबूती से, और उसके बाद उसके जो है वो बेहोश हो गया। लॉस्ट हिज सेंसेस का मतलब है होश खो देना, होश हवास खो देना। व्हेन ही रिवाइव, जब वो दोबारा से सही हुआ, ही वॉज लाइंग इन द हॉट सन इन द मिडल ऑफ अ गार्डन पाथ। वो एक तपते सूरज के नीचे गार्डन के बिल्कुल मिडिल पार्ट में लेटा हुआ था। अ स्मॉल बॉय एंड हिज मदर टुक हिम इनटू द हाउस। एक छोटा लड़का और उसकी माँ उसे अपने घर ले आए। एंड अ बिग मैन पिक्ड हिम अप बिटवीन हिज फिंगर्स एंड थंब एंड सेड। और एक बड़े आदमी ने उसको अपनी उंगलियों और अंगूठे के दरमियान में पकड़ा हुआ था और कहा कि ही वॉज नॉट डेड, कि वो अभी मरा नहीं है। सो दे रैप्ड हिम इन अ कॉटन वूल एंड वार्म्ड हिम ओवर अ लिटिल फायर। फिर उन्होंने उसे कॉटन वूल के जो है वो उसमें रैप कर दिया, उसके इर्द गिर्द लपेट दिया और उसको थोड़ा सा जो है वो आग के आगे रख के गरमाइश दी। एंड ही ओपन हिज आइज एंड स्नीज्ड। उसने अपनी आंखें खोल ली और छींक मारी। इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ मोनगूस। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है वो एक मुश्किल काम है किसी भी मोनगूस को खौफज़दा करना। फ्राइटन कहते हैं खौफज़दा होने को। बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो तजस्सुस से भरा होता है। क्यूरियोसिटी कहते हैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो तजस्सुस होना, इंटरेस्ट लेना नई नई चीज़ों के बारे में। तो इसलिए ये डरता नहीं है, बजाय मतलब डरने के कि वो किसी नई जगह पे आ गया, वो बहुत खुश था कि मतलब वो नई जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट। उन्होंने उसे छोटा सा गोश्त का एक टुकड़ा दिया। रिकी टिकी लाइक्ड इट इमेंसली। रिकी टिक्की ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। एंड व्हेन इट वाज फिनिश्ड, और जब ये ख़त्म हो गया, ही वेंट आउट इनटू द वेरांडा एंड सैट इन द सनशाइन एंड फ्लफ्ड अप हिज फर टू मेक इट ड्राई टू द रूट्स। जब उसने वो खा लिया, जब उसका रॉ मीट का जो पीस था वो ख़त्म उसने कर लिया, उसके बाद वो वेरांडा में आ गया। वेरांडा कहते हैं घर के बाहर जो एक ओपन जगह होती है, ऊपर रूफ होती है लेकिन सामने से सारा ओपन होता है, जिसे बरामदा बोलते हैं। एंड सैट इन द सनशाइन, सूरज की जो है रोशनी है उसके नीचे बैठ गया। अपनी जो है वो फर को उसने फ्लफ अप कर लिया, फुला लिया, ताकि वो एंड तक जो है वो ड्राई हो सके। देन ही फेल्ट बेटर, तब वो कुछ बेहतर महसूस करने लगा। ही स्पेंड ऑल द डे रोमिंग ऑल ओवर द हाउस। उसने सारा दिन जो है वो पूरे घर में, रोमिंग कहते हैं आवारा घूमने को, पूरा दिन जो था वो घर में आवारा घूमता रहा। एंड देन टैडी द स्मॉल बॉय वेंट टू द बेड। और जब वो छोटा लड़का जिसका नाम टैडी था सोने चला गया, बेड बिस्तर पर गया। रिकी टिकी क्लाइंब्ड अप टू, रिकी टिकी भी उसके साथ ऊपर चढ़ गया। टुडेज टैडीज मदर एंड फादर केम इन टू लुक एट देयर सन।
टेडी की मदर उसके फादर टेडी को देख अपने बेटे को देखने आए एंड सॉ रिकी टिकी ऑन द पिलो। उन्होंने देखा कि तकिए पर रिकी टिकी भी जो है मौजूद है। आई डोंट लाइक दैट, मुझे ये पसंद नहीं है। सेड टेडीज मदर, टेडी की मदर ने कहा। ही मे बाइट द चाइल्ड, वो बच्चे को काट भी सकता है। ही विल डू नो सच थिंग सेड द बॉयज़ फादर, बॉय का जो फादर था उसने कहा कि वो ऐसा कोई कुछ नहीं करता। टेडी इज सेफर विद दैट लिटिल बीस्ट, टेडी जो है वो इस छोटे से दरिंदे के साथ महफूज है। देन इफ़ ही हैड अ ब्लड हाउंड टू वॉच ओवर हिम, बजाय इसके कि उसके ऊपर जो है वो एक ब्लड हाउंड जो एक शिकारी जो होते हैं कुत्ते, वो उसके ऊपर निगरानी के लिए रखे जाएँ। ठीक है, ये आपका है कंप्रीहेंशन पैसेज। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ उनके आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1 देखें, हु वाज रिकी टिकी टावी, डिस्क्राइब हिम। रिकी टिकी टावी कौन था उसके बारे में बताएं। इसमें फिर आप लोग बताएंगे, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि मॉनगूज था, उसकी आइज़ कैसी थी, फेस कैसा था। ठीक है, इसमें आपने ये आंसर देना है। हाउ डू यू थिंक रिकी टिकी गॉट हिज नेम, रिकी टिकी का नाम रिकी टिकी क्यों पड़ा था, ये भी आपने पढ़ लिया। जब वो चलता था तो एक साउंड प्रोड्यूस होती थी, इसमें आप इसका आंसर खुद से फाइंड करेंगे। वे डिड द समर फ्लड कैरी रिकी टिकी, गर्मियों का जो सैलाब था वो रिकी टिकी को बहा के कहाँ ले आया था। इसमें भी आपने पढ़ा कि रोड साइड पे जो डिच था उसमें वो गिर गया था। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द फैमिली विच फाउंड हिम, जिस फैमिली ने इसको तलाश किया था उसने इसको कैसे इसका इलाज किया, इसका भी आपने देखा है कि उन्होंने कॉटन वूल में जो इसको रैप कर दिया था, उसके अलावा फायर के आगे रखा था उसको वार्म प्रोवाइड करने के लिए। हाउ वाज इट वाई इज़ इट हार्ड टू फ्राइटन अ मॉनगूज, ये क्यों इतना मुश्किल होता है किसी भी मॉनगूज को खौफजदा करना। इसमें आपने पढ़ा कि वो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी जो है वो होते हैं, मतलब वो क्यूरियस होते हैं, हर कोई नई चीज़ सीखने के बारे में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, इसलिए वो डरते नहीं हैं। तो आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो लिखने हैं, बाकी ये 3 जो हैं वो आपने नहीं करने, और रिमेनिंग एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। कंप्रीहेंशन पैसेज भी आपका पेपर में इसी तरह से आएगा, एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, नीचे क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, आपने उसको खुद से जो है वो समझने के बाद सॉल्व करना है। तो ये सारा काम आपने नीट कॉपीज़ पे करना है।